ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10% शाम 11 बजे तक कैसे बढ़ सकते? उसी दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही। ऑन द डे ऑफ पोलिंग करोड़ ऑफ वोट बढ़ा दिए गए। शाम 5 से 6 बजे के बीच बताइए कि लंबी लंबी कतारें कहां थी, हमें सीसीटीवी दिखाइए। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए। अभी आपको याद होगा कि इट्स ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं आईटी के, जब हमारा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। सब आप लोगों ने देखा होगा। अरे भाई, वहां ईवीएम होती ही नहीं है। देयर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म्स, दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट ईवीएम्स। देयर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच डू वोटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। वो रीडर्स होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद भी यहाँ हल्ला हो गया, खूब चला सोशल मीडिया में कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। अभी क्या कहा सेम एक्सपर्ट ने कि हमें तो लगे 1 महीना 1.5 महीना काउंटिंग करने में, इंडिया में तो 1 दिन में काउंटिंग हो जाती है। वी जस्ट फॉलो द नैरेटिव्स विच आर सूटिंग। लेट मी एक्सप्लेन हाउ वीटीआर कैन नॉट बी चेंज। प्लीज इसको बस बना के फिर आई विल कम टू दिल्ली। सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स गो फ्रॉम बूथ टू बूथ। दे कलेक्ट व्हाट इज द ट्रेंड। अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से, फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो तो हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे, अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और 6 बजे में पहले आपको एग्जैक्ट वोटर दे दूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम। फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया। 5:30 बजे, 5 बजे के बाद जस्ट प्लीज इमेजिन, 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं? जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे। थोड़ी थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे। फिर वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं। उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं, बैटरी को सील करते हैं, एन नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड। और सोचिए, 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं। अब एक आप इमेजिन करिए, 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग स्टेशन। अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग, 4 भी मान लें तो 4 लाख 17C फॉर्म। अगर मैं यहां 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? Every candidate of a legislative assembly by the end of the day collects form 17C from his polling agents and knows exactly on which booth how much has been voted, votes have been cast. कहीं तो 1-1, 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने 6 बजे के बदले 11:15 बजे तक 8% बढ़ा दिया। अरे भाई, वो 7, 7:30 बजे सारी मशीन को लेके बूथ से उठ के काउंटिंग डिपॉजिट सेंटर में आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन जमा करेगा और 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जैसे जैसे वो लौटेगा फिर से वोटर टर्नआउट ऐप विच इज नॉट ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, उसको ठीक करना शुरू करेगा। 11, 11:15 बजे तक हमने जनरल इलेक्शन 24 के बाद, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, 11:30 बजे, 11:45 बजे रात को फिर एक रिलीज करना शुरू किया प्रेस का, ताकि ये भी ना रहे कि अगले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्यों नहीं बताया। हमने उस दिन रात को करना शुरू किया। अब कहा जा रहा है कि 6 बजे बता दीजिए। 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले, सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell
कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए. इम्पॉसिबल. अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल. फ्रेंड्स, फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट है. एनीबडी कैन चेक. हमने क्लोज ऑफ पोल पे दे दिया, 11:30-12 बजे हो जाएगा और अगले दिन हम एक स्क्रूटिनी करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और बहुत सारी पोलिंग पार्टी रात में लेट आती हैं. वो करने के बाद अगले दिन इट गेट्स रिवाइज एंड इंक्रीजेस बाय ए परसेंटेज और सो.